हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी एक वर्कशीट पेंडिंग चल रही थी आपकी, है ना। तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं के लिए लेके आता हूँ एक बार से। और आज मैंने आपको तीन भेजी हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तीनों में लगभग इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, मतलब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आप लोग कल रक्षाबंधन है, छुट्टी है ना। परसों फ्राइडे तक आप इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं। जो आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं डाउट्स है, आप वो मेरे लिए छोड़ देना। वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को हम आपके साथ में जो हमने सैंपल पेपर भेजे हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, इनको ध्यान से देखो। आपकी जो पहले हम भेजा है आपको एक वर्कशीट पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है आपको, अगर वर्कशीट हो तो उसमें से आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ से भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इन 2 year if the rates of interest for the 2 years are 5% and 6% successively. What would be the difference in interest of simple interest was calculated on the principal at a interest of 5.5% पर एनुअल। मैं ये क्वेश्चन आपको पूरे नहीं करवाऊंगा, मैं इनके फार्मूले आपको लिख के दूंगा, क्वेश्चन में वैल्यू रख के दूंगा। आपको आगे इनको घर पे कैलकुलेशन करनी है, जिसके आंसर नहीं आएंगे वो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सर हमने जो पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T/100। P/R/T/100 हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, P इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। T इक्वल टू टाइम। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने 2 साल के लिए लिया, साल के लिए कोई लिया, तो उसका एक ही बार इंटरेस्ट लग गया। जैसे कि आपने सपोज करो किसी से 1000 रुपए लिए आप, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बोल दिया 10% पर ईयर, मतलब 1 साल का 10% आपने ले लिया होगा, ठीक है। टाइम दे दिया आपने 2 years। आप समझ में आ गया, टाइम क्या दे दिया आप। ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि आप जो टाइम 2 years है, जैसे इसका 1000 का जो 10% 1 साल के लिए कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 100 रुपये, कितना हो गया, 100 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 1 साल का ब्याज आया 100 रुपये, तो 2 साल का आएगा 200, 3 साल बाद आएगा 300, 5 साल बाद 500 रुपये। मतलब 5 साल बाद आप उसको अमाउंट कितना दे रहे हो, 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 500 रुपये आपका ब्याज है, 1500 रुपये दे रहे हो। कितना दे रहे हो, 1500 रुपये, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है। अब सेकेंड ईयर में चेंज कैसे होता है बताते हैं आपको। ये आप उतार लो इसको पूरा या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेकेंड ईयर में कैसे चेंज हो जाता है देख लो आप यहाँ पर बच्चों। क्या होता है कि जैसे सपोज करो 1000 रुपये, ठीक है। आपने 1 साल का इंटरेस्ट निकाला 100 रुपये, समझ में आ गया। 2 साल का 200 रुपये, 3 साल का 300 रुपये, 4 साल का 400 रुपये। तो 4 साल बाद आपको वो 1400 रुपये वापस देगा। लेकिन अगर वो कंपाउंडेड है, अगर वो
कंपाउंडेड है। तो कंपाउंडेड में क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू सेकेंड ईयर में चेंज हो जाती है, थर्ड ईयर में चेंज हो जाती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पांचों साल एक ही रहती है। देखो समझाते हैं आपको। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला 1000 का 10% 100 रुपीज, एक साल का, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का, ठीक है ना, उसमें जो पहले वाला का जो प्रिंसिपल था 1000 रुपए, उसमें ये 100 रुपए ब्याज भी ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 1100 रुपए, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में फिर उसका जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1100 इंटू 10%, 110 रुपए। अब समझ में आएगा? 2 साल में वो ब्याज कितना दे रहा है? अगर यहां देखा जाए 2 साल में, तो ब्याज कितना दे रहा है वो? 2 इयर्स इंटरेस्ट, 2 इयर्स इंटरेस्ट। देखो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में दे रहा है 100 रुपए, सेकेंड ईयर में 110 रुपए, हो गया 210 रुपए। बोलो, आया समझ में? ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के मीडियम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो पहले साल आपने ब्याज दिया 100 रुपए, दूसरे साल आपने ब्याज दिया 110 रुपए, तो दोनों साल में कितना दिया? 210 रुपए। तो आप जो अमाउंट लौटाओगे उसे लौटाओगे 1210 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए प्रिंसिपल था। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप क्या करते? पहले साल भी 100 रुपए देते और दूसरे साल भी 100 रुपए देते, 200 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पर आप, जो कंपाउंडेड हो रहा है, यहां पर आप 210 रुपए दे रहे हो, मतलब आप 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो, आप 10 रुपीज ज्यादा दे रहे हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है आपको पता चले गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मूलधन है, इसको हम हिंदी में धन कहते हैं। मूलधन हमारा सेम रहता है, ठीक है। चलो जी, उतार लो इसको, है। अब आपका ये क्वेश्चन पे आते हैं टॉपिक पर। ठीक है जी, आपका जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट उन ₹2500, 2500 रुपए पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मतलब जो गिवन है वो क्या है? गिवन प्रिंसिपल 2500, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2500, ठीक है। 2 ईयर, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी इस चैप्टर को जब हम करेंगे ना, तब हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ क्वेश्चन करना है यार, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दो दिए हुए हैं। R1 फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर 6%। What would be the difference in interest in simple interest and compound interest? ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो बता ही दिया है, एक होता है A इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर A क्या होता है? अमाउंट, ठीक है। P क्या होता है? प्रिंसिपल,
आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या होता है? टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। उतार लो इसको सभी बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलो। चलो, ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब ये चीज आ गई आपको। हम्म। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन करना है ऐसे ही करना है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इक्वल टू पी। पी की जगह रखना है 2500। 1 प्लस पहले R1। ठीक है, R1 क्या दिया हुआ है? 5/100 की पावर 1, फर्स्ट ईयर है। फिर दूसरा है 1 प्लस 6/100, मतलब दो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा ए माइनस पी। ए क्या है? अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। ए क्या है? अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट के साथ मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ए माइनस पी। तो आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने बताई है आपको, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। समझ में आ गया? चलो, उतार लो इसको फिर आप लोग, है ना, या घर से इसको कर लेना आगे, जब नहीं आएगा समझ में तो क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स। तो इसको देखो आप लोग करना। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्लास इंटरवल बनाना, ठीक है ना, टैली मार्क्स बनाना, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देना। ठीक है, जैसे ये बनेगी 10 टू 0 टू 10, इसमें तो है नहीं कोई, तो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। ठीक है, जब 10 टू 20 लोगे तो 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 10 इंक्लूड होगा, 20 नहीं होगा। 20 यहाँ इंक्लूड होगा, 30 नहीं होगा। समझ में आ गया? अब टैली मार्क्स इस तरीके से आप लगा लेना, 1 2 3 4, और पांचवा उसके ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सॉल्व करवा देता हूं। आपके पास ऑलरेडी वर्कशीट है, पहले भेजी हुई है हमने, नहीं होगी तो मंगा लेना। एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस 2 बाई स्क्वायर 4x इक्वल टू 1 एंड बाई इक्वल टू -1। ये वर्कशीट है, आपको भिजवा देंगे हम। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है 1 और y की रखनी है -1। सिर्फ हमें इतना यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी वर्कशीट का ये। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे हम 1, 1 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x 1, फिर 2 माइनस 2 बाई -1 का स्क्वायर, यहाँ बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 तो एज इट इज आएगा ऐसे, 2 -2 -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस का। ठीक है जी, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2।
-1। अब देखो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 × 0 0, तो आंसर आ गया 2। देखो कितना सिंपल है। हम्म जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं अभी, जो ऑनलाइन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन, तो जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हो, हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज में। ये मेरा एक मिशन है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक पहुंच सकूं जो किसी वजह से ऑफलाइन ट्यूशन में उसको या तो फीस ज़्यादा लगती है, या वहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ उसे कंफर्टेबल नहीं होता है, वहाँ वो पूछ पाता है। हम्म वो हेजिटेट करता है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना, जो चाहते हैं 80% प्लस, तो मेरे इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। साथ में अपने 3 दोस्तों को लाइए। अगर आप 3 दोस्तों को लेके आते हैं तो आपकी 1 महीने की क्लास बिल्कुल फ्री हो गई। ठीक है, तो उतार लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको पूरा करा देता हूँ। ठीक है, और मेरी क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, घबराना मत, परेशान मत होना, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के लाया हूँ। इस फ्राइडे और सैटरडे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया हुआ है x⁻⁻1 इफ 8/9 प्लस 3x की पावर 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 3x+5, 3 की पावर है ये। ठीक है, तो हमें x इनवर्स निकालना है, इनवर्स। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो 8/9 को हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस इसको हम इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 3 की पावर x। देखो ये +5 है ना, तो इंटू लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड। तो मैंने ऐसे अलग कर दिया। ऐसे ही ये इस तरफ जाके माइनस होगा, 3 की पावर क्या होगा, x, और 3 की पावर 3। ठीक है जी। अब 8/9, कभी कभी बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं, RS अग्रवाल में है, अमित अग्रवाल में है, परेशान मत होना आप। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखना कि कभी टाइप का क्वेश्चन कराया है क्या, अगर सर ने कराया है तो कैसे कराया है, सिर्फ आप उस चीज को ध्यान देना बस। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 की पावर x, 3 की पावर x, तो दोनों तरफ से देखो, ये 3 की पावर x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पर लिख लिया मैंने। इनटू यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 5 है, तो एक 3 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर x तो कॉमन आ गया, इसमें से 5 में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, 3 की पावर x हमने बाहर ले लिया और 3 भी बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ क्या बचा, 1। ठीक है, अब ये हमारा आ गया 8/9 इक्वल टू, ये देखो ये फिर से इनके बेस सेम आ गए हैं ना, तो ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3, और ये देखो 3 3 जा 9 -1, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 8 क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखते हैं हम 8/9 इंटू 8 इक्वल टू, ये 3 की पावर है हमारा x प्लस 3, 8 से 8 कट गया। अच्छा ये 1/3 है, तो हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/9 है, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 1/3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ कंफ्यूजन है यार, है ना। कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ तो है 3 सर, 3 है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बेस सेम होते तो हम पावर को कंपेयर कर देते, लेकिन यहाँ बेस तो सेम है नहीं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर ये है हमारे पास में जैसे 1/x है ना, अगर इसको x को हम ऊपर ले जाते हैं
तो ये जो 1/x की पावर जो 1 है ऊपर जाके हो जाती है -1, मतलब नीचे वाले नंबर को जब हम यूज करेंगे तो पावर -1 अगर प्लस में, तो यही चीज कर देंगे यहाँ पर। सिंपल, 3 की पावर -2 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3। अब देखो यहाँ ध्यान से आप, ये बेस सेम है 3 और ये वाला भी बेस सेम है, तो ऊपर वाली जो पावर है उसको हम कर देंगे कंपेयर। क्या कर देंगे? कंपेयर। ऐसे -2 इक्वल टू x प्लस 3, 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 -3 इक्वल टू x, तो -5 इक्वल टू x। अब हमें निकालना क्या है? x की पावर -1 मतलब x इनवर्स, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, x इनवर्स इक्वल टू -1/5, -5 है तो ये -1/5 हो जाएगा। बस रिवर्स कर दिया हमने इसको। ध्यान से देखो, उतार लो इसको, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके ML अग्रवाल में, RS अग्रवाल में, तो प्रैक्टिस इसको कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ये आपके वर्कशीट्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मैं वर्कशीट ये उठा ले, ये है वर्कशीट। ठीक है, अब इसमें एक एक करके मैं क्वेश्चन देखता हूं क्या दिया हुआ है। ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आप लोग वहां से पढ़ना, मैं आपको इसमें जो मेरे पास है उससे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, फॉर डेकोरेशन ऑफ द क्लास नोटिस बोर्ड, एक क्लास का नोटिस बोर्ड है उसका हमको डेकोरेशन करना है, सजाना है। ठीक है, प्रेरणिता 2:1/3 मीटर रिबन, प्रेरणिता इतना रिबन लेके आई 7:5 पर मीटर। रंजिता बॉट 4:2/5 4 मीटर रिबन एट दिस रेट, है ना। मतलब दोनों रिबन लेके आए हैं और दोनों के रेट अलग अलग हैं। तो ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी होती है लाइव स्टडी, मतलब जो रियल है, रियल स्टडी जिसको कहते हैं। जैसे हम बाजार गए, हमने बाजार में 5 किलो आलू लिए, दूसरे ने 2 किलो आलू लिए, है ना। हो सकता है मैंने 5 किलो आलू लिए, सामने वाले किलो आलू लिए, लेकिन काम अलग है, रेट अलग अलग हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं। तो केस स्टडी है, इसमें परिणीता और रैनिता, ठीक है ना, दोनों जाते हैं और रिबन लेके आते हैं। तो पूछा है हाउ मच डिड रैनिता स्पेंड। तो पहले तो रैनिता ने जो कपड़ा खरीदा है, ये पहले वाले में, तो मैं एक एक करके यहीं से समझा देता हूँ। रैनिता ने बॉट 4 × 2/4 मीटर कपड़ा था, किस रेट पे था? 2:2 तो हिसाब है 5 मीटर कपड़ा है, 3 रुपए मीटर के हिसाब से। तो सिंपल सा तुम जवाब दो, 5 मीटर कपड़ा 3 रुपए मीटर है तो 15 रुपए आया है। लेकिन उन्होंने किया है इतना आता है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाइड कर दो रनिता वाले को, 4/2/4 इंटू 2/2/27, 4×4 = 16 to 18/4, ठीक है जी, इंटू 27×2 = 54 to 56/27, 4 से काट दो, 14, 3 से काट दो, 9 से काट दो, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 14×2 = 28 बटे में 3। देखो कहीं आ रहा है 28/3? यस, पहले वाला करेक्ट। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा क्या है? हाउ मच मनी डिड बोथ ऑफ देम स्पेंड। अब दोनों ने कितने रुपए खर्च किए? तो दोनों का तो तभी निकल पाएगा जब आपको मालूम हो प्रेरणा ने कितने खर्च किए।
तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर प्रेरणिता का। ठीक है, किसका निकालते हैं? प्रेरणिता। ठीक है, कैसे निकालते हैं प्रेरणिता का? 2 1/3 इंटू 7 3/5, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 इंटू 5 से 35 3 38/5। ठीक है, अब क्या करो, ये कोई कटेंगे नहीं आपस में, तो इनको ऐसे ही रहने देना। इस अमाउंट को इस अमाउंट के साथ में प्लस कर देना। आप क्या कर देना? प्लस। तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाउ मच मनी डिड बोथ ऑफ देम स्पेंड, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सी वाला है हाउ मच मनी डिड बोथ ऑफ द स्पेंड, मतलब दोनों का अलग अलग, जब उसमें कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो अलग अलग भी आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके अंदर ये तो तीन ए बी सी तीन है आपकी। फिर और वाला क्वेश्चन दिया, इफ द क्लास कलेक्शन वाज ₹50, अगर सपोज करो कि पूरी क्लास ने मिल के 50 रुपए इकट्ठे किए हैं तो कितने लेफ्ट हैं? तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो ऐसे दे दोगे, 50 माइनस प्रेरिता प्लस दूसरा किसका है? रनिता, जो रनिता का अमाउंट है। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है, उतार लो अब इसको। ये आपकी सेकंड पार्ट की जो वर्कशीट है वो फिनिश कर दी मैंने। ध्यान देंगे बच्चों, आज मैंने आपको 3 वर्कशीट भेजी हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3। ठीक है, इसको आप रक्षाबंधन पर घर पर करेंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ मिलके कर लेना। फिर जो आपके सिलेबस में आएगा वही क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है जी, चलो।